हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रोबोट कॉलिजन्स प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 2751 है लीड कोड की। ठीक है, तो आई विल से कि अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है सो ट्राई इट फर्स्ट। तो इससे आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या क्या इनपुट्स इसमें दिए हुए हैं और क्या हमसे एक्सपेक्टेड है आउटपुट में। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज हम लोग प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं कि व्हाट द प्रॉब्लम इज ट्राइंग टू से। देयर आर एन वन इंडेक्स्ड रोबोट्स ईच हैविंग अ पोजीशन ऑन अ लाइन, हेल्थ एंड मूवमेंट डायरेक्शन। ठीक है, आपको जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरेज दिया हुआ है। सबसे पहला पोजीशन, देन हेल्थ, देन अ स्ट्रिंग डायरेक्शंस। और डायरेक्शन ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आइदर एल और आर। ठीक है, एल का मतलब लेफ्ट और आर का मतलब राइट। जो भी इंटीजर्स हैं हमारे पोजीशंस में वो सारे यूनिक हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, बिकॉज ये जो थ्योरी है ये आप एक बार पढ़ना तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। जैसे पोजीशंस हैं, हेल्थ हैं और सबका क्या क्या मतलब है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि पोजीशंस हैं तो 5 4 3 2 1। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं पोजीशंस का। ठीक है, जैसे दिया हुआ है 5 4 3 2 1। अब क्या काम करना है, हेल्थ भी दी हुई है। देखो सबसे पहले ना प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है प्रॉब्लम, ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा क्लियरली कि क्या पूछा गया है, तब तक आप क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, कैसे करना है, दैट यू आर नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई। ठीक है, सो रीड द प्रॉब्लम वेरी वेरी केयरफुली। डायरेक्शंस दिए हुए हैं और जो भी हार्ड लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो बेसिकली आपके बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मिला के बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है तो भाई हमसे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप सोचो कि इसमें से क्या बहुत छोटा सा वो स्टेप है जो हम कर सकते हैं, कि क्या हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, क्या हम कुछ स्ट्रक्चर बना के ये सारी चीज़ें स्टोर करा सकते हैं। थिंक अबाउट वेरी सिंपल एंड ईजी स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉब्लम को ब्रेक करो एंड थिंक कि अच्छा ये स्टेप है, ये चीज़ परफॉर्म करनी है तो कैसे करेंगे, किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होगा इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तब आपको और भी क्लियर होगा चीज़ें। ठीक है, सी यहाँ पे आउटपुट आ रहा है मेरा 217 9 15 10। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर ये मैनुअल में करती तो कैसे हम लोग करते हैं। जैसे पोजीशंस है, हेल्थ है, डायरेक्शंस है, तो अगर मैं मैनुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ तो क्या क्या स्टेप्स लग रहे हैं मेरे। बिकॉज जब हम मैनुअली सॉल्व करेंगे पेन एंड पेपर पे और हमारा आउटपुट आएगा और फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, तो हमें आइडिया मिलेगा कि अच्छा पैटर्न क्या है, अच्छा ये पैटर्न है, बार बार सॉर्टिंग हो रही है। अच्छा डायरेक्शन ऐसे रिवर्स है या फिर राइट है या लेफ्ट है, तब हमको क्या रिमूव करना है, तब हमको क्या करना है। तो जब आप पैटर्न रिकॉग्निशन करोगे तब आपको चीज़ें लंबे समय तक याद भी रहेंगी और आप अगर नेक्स्ट सिमिलर प्रॉब्लम आता है तो आप सोचोगे अच्छा ये तो मैंने पहले भी सॉल्व कर रखी है प्रॉब्लम, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। जैसे आप बोलते हो ना कि अरे एक ही प्रॉब्लम लगा ली पहले भी और फिर नेक्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा बच सकते हो अगर आप पैटर्न रिकॉग्निशन करना सीख जाओ। और वो कैसे होगा, प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन को पढ़ के अच्छे से एक एक एग्जाम्पल पे ड्राई रन करो कि अच्छा ये मैनुअली अगर मैं कर रही होती तो क्या क्या स्टेप्स मेरे लग रहे हैं। और फिर उस स्टेप्स में से आप आइडेंटिफाई करो कि ये चीज़ क्या आपने प्रीवियसली फेस की है कभी। तो ये काफ़ी अच्छी अप्रोच हो सकती है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम का जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। पोजीशंस 5 4 3 2 1। सी यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि ये जो पोजीशंस है वो अनसॉर्टेड है। ठीक है, अब एकदम सीरियस हो जाओ, प्रॉब्लम समझते हैं, बहुत हो गया। अनसॉर्टेड, ये अनसॉर्टेड है, इट मीन्स कि यहाँ पर 2 3 5 4 ऐसा कुछ भी दिया हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तो इसको देखना है कि अच्छा सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, फोर्थ नंबर पे ये है, फिफ्थ नंबर पे ये है। आपको इसको सॉर्ट करके देखना पड़ेगा कि
इसके करस्पॉन्डिंग हेल्थ क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन क्या है, बिकॉज हमारी पोजीशंस अनसॉर्टेड है और उसी के हिसाब से बाकी सारे एरेज भी दिए हुए हैं। ठीक है, एक चीज हमें समझ आ गई कि हाँ पोजीशंस इसमें अनसॉर्टेड है। तो सी पोजीशंस को सबसे पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट यू विल सी, हम लोग क्या काम करेंगे, एक बहुत ही प्यारा सा एक अप्रोच होता है कि जब भी इतने सारे वेरिएबल्स दिए हो और आपके 5 से ये लिंक कर रहा है, 2 से ये लिंक कर रहा है, 4 से 17, 17 से R, तो बेसिकली ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5, 2, R, आप क्या लिखेंगे, एक इंडेक्स दे दो इसको। ठीक है, इंडेक्स दे दो, मतलब 0th इंडेक्स पर है ये, बिकॉज आंसर भी तो रिटर्न करना है ना इसी पोजीशन में। ठीक है, अब 4 के साथ क्या लिंक है, 17, 17 के साथ R, R के साथ फर्स्ट इंडेक्स। तो सिमिलरली अगर मैं आपको ये सारी चीजें लिख के बताऊं तो 3, 9, R, 2, फिर आप क्या करोगे 2, 15, R, एंड इट इज 3 अगेन, राइट, 1, 10, R, 4। तो देखो अब ये जो पूरा मेरा बन रहा है एक वेरिएबल, तो क्या मैं इसको एक स्ट्रक्चर ले सकती हूँ। ठीक है, अगर आप C++ और C पहले आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कह रही हूँ। स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर मुझे लेना है दैट बेसिकली इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो मुझे कुछ ऐसा डिफाइन करना है जिससे मैं ये सारी चीजें आराम से एक्सेस कर पाऊँ इन फ्यूचर। सो आई एम जस्ट डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर विद रोबोट ले लेते हैं। ठीक है, हमारा रोबोट है, तो उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं, देयर आर, सबसे पहले तो पोजीशन है, तो इंटीजर पोजीशन ले लेते हैं, फिर इंटीजर ले लेते हैं हेल्थ, फिर ले लेते हैं कैरेक्टर डायरेक्शन, फिर ले लेते हैं इंटीजर इंडेक्स। ओके, तो ये मैंने एक अपना स्ट्रक्चर बना लिया जिससे इन फ्यूचर मुझे बहुत सारे ऐसा पेयर वेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ऐसा ही करती रहूँ कि पेयर के अंदर इंटीजर, फिर पेयर के अंदर इंटीजर, फिर कैरेक्टर। तो वो सब चीज़ें अब मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोड मेरा काफ़ी क्लीन हो जाएगा एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने से। ठीक है, इतनी बात हमें एकदम समझ आ गई मैम कि हाँ आपने स्ट्रक्चर लिया यहाँ पे और चारों वेरिएबल्स इसमें लिख दिए। इसमें यहाँ तक कोई भी दिक्कत? ठीक है, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। What I will do next is, देखो 5, 2, R, 0 तो ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है, ये आपको सॉर्टेड लग रहा होगा बट ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आप ये मान के चलो कि सॉर्टेड नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी ये चीज़ गिवन है, क्योंकि इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें सॉर्टेड नहीं दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब इसको सॉर्टेड कैसे करना है, अब सॉर्टेड करने के लिए काफ़ी बढ़िया सा अप्रोच होता है। आप डायरेक्ट सॉर्टेड तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए आप एक फंक्शन लिख लो सॉर्ट करने के लिए। आई एम जस्ट राइटिंग द स्टेप्स, मैं आपको कोड में लिख के बताऊंगी कि हाउ वी विल इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, योर स्टेप फर्स्ट विल बी, आप सॉर्टेड करोगे पोजीशंस को। ठीक है, सॉर्ट द पोजीशंस, राइट। तो अब जब आप सॉर्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसके साथ और भी सारी डिटेल्स हैं। ओके, अब नाउ व्हाट इज नेक्स्ट इज, आपके पास सॉर्टेड पोजीशंस दिया हुआ है, इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन है R, इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन है R, इसकी करस्पॉन्डिंग R, इसकी करस्पॉन्डिंग भी R, इसकी करस्पॉन्डिंग भी R। सो नाउ व्हाट यू विल डू नेक्स्ट इज, आप एक वेक्टर बना लो दैट विल बी योर रोबोट का टाइप। ठीक है, जैसा आपका रोबोट होगा वैसा ही आपका एक वेक्टर बन गया स्टैक। अब इस स्टैक में आप क्या करोगे, पुश करते जाओगे एलिमेंट्स। बहुत ध्यान से समझो, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। ठीक है, दिस इज माई स्टैक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे अगर मैंने पुश किया, सपोज अगर मेरे पास डायरेक्शन R है, तो व्हाट आई कैन डू, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर मेरे पास डायरेक्शन है R।
तो सिर्फ मैं पुश कर सकती हूँ स्टैक में, ठीक है, सिर्फ मैं पुश कर सकती हूँ स्टैक के अंदर। अगर मेरे पास डायरेक्शन एल है, ठीक है, जैसे सपोज इन केस यहाँ पे डायरेक्शन आर की जगह एल होती, तो व्हाट आई कैन डू, आई होप ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। हाँ, तो आर और एल है, अगर यहाँ पर एल होती डायरेक्शन सपोज, तो व्हाट आई कैन डू कि ये तो राइट में जा रहा है और ये लेफ्ट में जा रहा है, तो ये कोलिजन होगा, ठीक है, कोलिजन होगा। मैं आपको बता दूं कि स्टेप्स क्या क्या हैं, एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि अगर मेरे पास जैसे ये दो रोबोट्स हैं, सपोज द पोजीशन इज 1 and 2, इसकी हेल्थ है मेरे पास 10 और इसकी हेल्थ है 11, और ये जा रहा है राइट में और ये जा रहा है लेफ्ट में, तो ये कोलिजन होगा बीच में ऑब्वियसली। तो जिसकी भी हेल्थ कम होगी, जैसे इसकी हेल्थ 10 है, इसकी हेल्थ 11 है, तो वो कोलाइड हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, तो ये 10th वाला हट गया, और जिसकी हेल्थ ज्यादा है उसमें से एक हम माइनस कर देंगे। सो एट द एंड मेरे पास क्या बचेगा, सेकंड पोजीशन वाला और 10 हेल्थ के साथ, और डायरेक्शन इसकी रहेगी लेफ्ट, ठीक है। अभी एक अनदर केस लेते हैं, ठीक है, एक अनदर केस लेते हैं। सपोज आपके पास पोजीशन है 1, ठीक है, सपोज आपके पास पोजीशन है 1 और इधर 2, ये भी लेफ्ट में जा रहा है, ये राइट में जा रहा है। अब क्या करेंगे, इसकी हेल्थ है 10 और इसकी हेल्थ है 9, तो अब क्या बचेगा, जिसकी हेल्थ ज्यादा है वो वाला बचेगा, और विद द सेम डायरेक्शन। अब इसका एक अनदर एग्जांपल क्या है, जैसे 1 और 2 आपको दिया हुआ है, ये लेफ्ट सॉरी ये राइट जा रहा है और ये लेफ्ट जा रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है 10 और यहाँ पर दिया हुआ है 10, दोनों ही अगर इक्वल हैं तो दोनों ही कोलाइड होके खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, दिस विल बी एम्प्टी, ठीक है। तो 3 केसेस मुझे दिए हुए हैं क्वेश्चंस के अंदर, और यही चीज हमें इम्प्लीमेंट करनी है कि लास्ट में एकदम जब सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे तब मेरे पास एट द एंड क्या बचेगा और विद व्हाट हेल्थ, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे बचेगा वो आपको एक वेक्टर में रिटर्न करना है कि ये हमारे रोबोट्स बचे हुए हैं और इनकी हेल्थ ये है, आपको ये चीज रिटर्न करनी है, ठीक है। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर। लेट्स मूव टू द सोल्यूशन। वेक्टर रोबोट एसटी, अब इसके अंदर हम क्या पुश कर सकते हैं, सबसे पहले इफ डायरेक्शन इज आर, ठीक है, अगर आर डायरेक्शन है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली पुश कर देंगे इसको, ठीक है। 1 विद द हेल्थ, ठीक है, 1 की हेल्थ क्या है यहाँ पर, 1 की हेल्थ है 10, विद 10 हेल्थ एंड एवरीथिंग जो भी है वो सब इसमें आ जाएगा। फिर क्या करना होगा मुझे, जैसे 2 है, तो अब 2 के साथ क्या पोजीशन है, एल मतलब लेफ्ट, तो आप ये चीज चेक करो कि अगर आपका जो करंट है उसकी हेल्थ नहीं, उसका जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन इक्वल नहीं है जो स्टैक के लाइक टॉप में है, ठीक है, स्टैक के टॉप में जो डायरेक्शन है अगर करंट का डायरेक्शन दोनों इक्वल नहीं है, तो आप क्या काम करोगे, आप दोनों को कंपेयर करा लोगे आर और एल को, और इनको चेक करोगे कि इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसका हेल्थ क्या है, इसका हेल्थ क्या है। तो सपोज 10 और 15, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका हेल्थ 10 है, इसका हेल्थ 15 है। जब दोनों कोलाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 10 तो खत्म हो जाएगा, 15 बचेगा विद लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। सो यू कैन सी कि 2 रहेगा, इधर वाली डायरेक्शन रहेगी, 15 हेल्थ रहेगी, और फिर उसके बाद 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर 5 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास होगा। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन तो है, आई एग्री, बट स्टेप्स बाय स्टेप अगर आप समझते हो क्वेश्चन को, सो इट विल बिकम वेरी वेरी इजियर, या सो सबसे पहले हमने सॉर्ट किया, फिर उसके बाद हमने चेक किया कि जो करंट का डायरेक्शन है और जो स्टैक का टॉप है अगर उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है तो फिर हम कोलाइड करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते, ठीक है। इतनी बात हमें समझ आ गई।
नाउ लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। ठीक है, कोड में आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे हमें लिखना है, और एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो, अभी अगर आपको क्लियर नहीं है अभी तक भी कि मैंने क्या क्या चीजें बताई एक्सप्लेनेशन में, तो अभी आपको क्लियर होने वाली है। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। देखो, हमारे पास पब्लिक के अंदर हम क्या ले सकते हैं, स्ट्रक्चर ले सकते हैं, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और सबको हमें कंबाइन करके एक जगह लिखना है। सो लेट्स टेक एन स्ट्रक्चर, और जिसका हमने ले लिया रोबोट। ओके, अब हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे पोजीशन हो गया, हेल्थ हो गया, और कैरेक्टर डायरेक्शन हो गया, और साथ में इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्यों ले रही हूँ मैं, बिकॉज एट द एंड मुझे पता रहेगा कि मैंने कैसे कैसे सॉर्टिंग की थी। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, यहाँ पर अभी सॉर्टिंग नहीं हुई है, जब मैं इसको सॉर्ट कर लूँगी तो व्हाट आई विल रिसीव 110R4, फिर क्या मुझे मिलेगा 215R3, फिर मुझे क्या मिलेगा 39R2, फिर 417R1, बिकॉज पोजीशन के हिसाब से सॉर्टिंग हुई है, 52R0। सो नाउ व्हाट आई कैन डू, जब ये मेरा पूरा कैलकुलेट हो जाएगा तो मैं क्या देख सकती हूँ कि जीरोथ वाला है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो इसके हिसाब से मैं वापस सॉर्टिंग कर सकती हूँ कि सपोज 2 3 6 4 5। ठीक है, और इसका इंडेक्स दिया हुआ है 0 1 2 3 4। अब जब आप इसको थोड़ा सा इधर उधर करोगे, तो सबसे पहले आपने क्या किया, 2 के साथ 0 है, 3 के साथ 1 है, फिर 4 के साथ 3 आ गया, 5 के साथ 4 आ गया, 6 के साथ 2 आ गया, इस तरीके से होगा। तो जब आप वापस से इसका चाहोगे कि ये फॉर्मेट सही हो जाए, तो आप क्या काम कर सकते हो, 0 1 2 3 4। तो अगर आप इंडेक्सिंग दोगे तो आपको ये हेल्प करेगा बाद में कि आप इसको वापस से सॉर्ट कर सकते हो विद द प्रीवियस एरे। तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर आप देखोगे 2 कहाँ पर है, तो 6 के पास है, 4 कहाँ पर है, 5 के पास है, 3 कहाँ पर है, ओके, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 एंड 4 कहाँ पर है, 5 के पास। तो आपको वापस से सेम एरे मिल सकता है इफ यू आर टेकिंग द इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स अगर आप लेते हो तो आप वापस से वही सेम एरे गेन कर सकते हो। सो या वी हैव टेकन द स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करते हैं कि हम क्वेश्चन के जो मेन फंक्शन दिया हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें करेंगे। सो सबसे पहले तो हम पोजीशन को सॉर्ट करना है हमें, तो पोजीशंस डॉट साइज ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक वेक्टर बनाते हैं दैट विल बी ऑफ रोबोट टाइप। ठीक है, जो कि हमारा खुद का डेटा टाइप है। फिर मुझे एक फंक्शन चलाना है फ्रॉम 0 till n, बिकॉज पोजीशन को सॉर्ट करना है अभी। वैल्यूज में पुश बैक कर दिया, क्या क्या चीज़ें मैं पुश बैक कर सकती हूँ, लेट्स टेक पोजीशंस ऑफ आई, HEALTHS ऑफ आई, डायरेक्शंस ऑफ आई, एंड इंडेक्स को मतलब आई मैंने स्टोर करा लिया। अब मेरे पास इस वेक्टर के अंदर सारी चीज़ें हैं। नाउ लेट्स सॉर्ट दिस। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बढ़िया स्टेप है, इसको आप नोट डाउन करके रखना अगर आपको नहीं आता है ये कि कैसे हम लोग सॉर्ट करते हैं। तो देखो, सॉर्टिंग के लिए अपनी खुद की एल्गोरिथम होती है सॉर्ट फंक्शन की, बट अगर आप चाहते हो कि कुछ मैनुअली आपको लिखना है तो आप ऐसे फंक्शन बना के लिख सकते हो। कांस्टेंट, सबसे पहले आपको रोबोट मिलेगा, पहला रोबोट, एंड दिस इज योर सेकेंड रोबोट। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, चेक करना है ए डॉट पोजिशन क्या छोटी है बी डॉट पोजिशन से, अगर है तो इसको सॉर्ट कर दो। सो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, इफ ए पोजिशन इज स्मॉलर देन बी पोजिशन मीन्स सॉर्ट करना है मुझे
इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट हो गया है। अब व्हाट आई विल डू नेक्स्ट इज कि एक स्टैक ले लो यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर मतलब वेक्टर ही है, बस उसका नाम मैंने स्टैक रखा है बिकॉज स्टैक जैसी प्रॉपर्टीज यूज होंगी वहां पर। तो फॉर ऑटो आप पूरे रोबोट पर लाइक चलाओ, आप पूरी जो वैल्यूज दी हुई हैं उस पर आप आइटरेट करो और फिर आप क्या करोगे, अगर इफ जो रोबोट है आपका उसकी डायरेक्शन आर है, ठीक है, मतलब राइट डायरेक्शन है, तो मैंने आपको बताया था सिंपली पुश इट इन द स्टैक, पुश बैक इट इन द स्टैक। और इसका भी टाइप रोबोट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर यहां से आप कंटिन्यू कर दो। और फिर अपना ये चेक करो कि क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, जैसे कि एक राइट है और एक लेफ्ट है, और दोनों की हेल्थ सेम है, एक की हेल्थ 10 है और दूसरे की भी 10 है, तो दोनों ही रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, इन दी स्टार्टिंग इट इज फॉल्स, वाइल, और आप तब तक लूप चलाओ जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। और जो भी हमारा उसका जो सबसे बैक है उसकी जो हेल्थ है, अगर उसकी हेल्थ कम है और जो आप करंट आपका रोबोट है उसकी हेल्थ ज़्यादा है, और जो स्टैक का बैक है उसकी डायरेक्शन भी आर है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी आर है, और अभी जो करंट है आपका उसकी डायरेक्शन लेफ्ट है, तो बेसिकली कोलाइड का चांस बन रहा है यहाँ पे। सो व्हाट वी कैन डू, हम स्टैक के बैक को, यानी कि स्टैक के बैक मतलब लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसकी जो हेल्थ है, अगर दोनों की हेल्थ सेम हो गई तो फिर क्या होगा, जल्दी से बताओ कमेंट में। अगर दोनों की हेल्थ सेम है तो क्या होगा, हम पॉप पॉप करेंगे एक एलिमेंट को, और जो वेरिएबल लिया था उसको ट्रू करके ब्रेक कर देंगे यहाँ से। तो अब इससे क्या होगा कि वो एलिमेंट सिर्फ पॉप हुआ है, और जो करंट वाला रोबोट है उसको भी हमने पुश नहीं किया, मतलब दोनों ही हमने एलिमेंट्स को छोड़ दिया ऐसे ही। तो हम क्या अब करेंगे, रोबोट की जो हेल्थ है उसकी हेल्थ माइनस करके स्टैक को पॉप बैक कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो करंट रोबोट है हमारे पास, अगर ऊपर वाली कंडीशन सही होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये सही नहीं होती है तो आप जो रोबोट की हेल्थ है उसको माइनस करो, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रोबोट की हेल्थ ऑलरेडी बड़ी है, और जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब बड़ी होगी रोबोट की हेल्थ, और जब वो हेल्थ बड़ी है तो उसको ही हम कंसिडरेशन में लेंगे। तो उसकी हेल्थ को माइनस करके, बिकॉज एक कम करके, और हमें पुश कराना है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे कि अगर रोबोट की हेल्थ बड़ी नहीं है, जो करंट रोबोट है उसकी हेल्थ नहीं है ज़्यादा, और जो स्टैक में पड़ा हुआ है उसकी हेल्थ ज़्यादा है, तो व्हाट वी कैन डू कि अगर गोन ट्रू नहीं है अभी, एंड उसके साथ साथ स्टैक भी एम्प्टी नहीं है, ठीक है, और उसके साथ साथ स्टैक का जो बैक है उसकी डायरेक्शन, ठीक है, स्टैक के बैक की डायरेक्शन भी इक्वल नहीं है आर के। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं कि अगर जो डायरेक्शन आर के इक्वल है, अगर लेफ्ट मतलब स्टैक में जो है, और जो करंट है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट है, तब तो कोलाइड के चांसेस हैं यहाँ पे। तो स्टैक का जो बैक है उसकी हेल्थ ज़्यादा हो जाती है, उसकी हेल्थ ज़्यादा हो जाती है करंट रोबोट की हेल्थ से। ठीक है, अगर ये कंडीशन बन रही है तो व्हाट यू कैन डू, आप सिंपली जो बैक है उसकी ही हेल्थ एक माइनस कर सकते हो और डायरेक्टली उसमें पुश बैक करा सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू, स्टैक का जो बैक है उसकी हेल्थ आपने एक माइनस कर दी, एंड यू आर जस्ट सिंपली सेइंग गॉन इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये सिर्फ एक कीप एन आई रखने के लिए है गोन वाला वेरिएबल। इफ
गोन, ठीक है। अगर गोन की वैल्यू अभी भी फॉल्स है तो आपको पुश बैक कराना है रोबोट, और ये चीज़ कब होगी, जब आप इस वाले फंक्शन को रन करोगे यहाँ पे, ये 35 और 36 लाइन नंबर जब रन होगी तब यहाँ पे गोन ट्रू नहीं हो रहा है बस, बाकी हर जगह हो रहा है। तो यहाँ पे जब गोन फॉल्स रहेगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगी और स्टैक में पुशबैक हो जाएगा हमारा एलिमेंट। इतना काम करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट लॉजिक हो चुका है। अब जो स्टैक है उसके अंदर हमारी मेन वो चीज़ें बची होंगी, वो वाले रोबोट्स बचे होंगे जिनकी हेल्थ एक्चुअली में 0 नहीं हुई है, जो कि अभी रिमेनिंग है। सो व्हाट यू कैन डू, आप सिंपली सॉर्ट करो, ठीक है। सॉर्ट करो, लेकिन किसके बेसिस पे करना है? अब याद है हमने इंडेक्स लिया है। इंडेक्स किस लिए लिया है? ताकि हम बाद में आंसर रिटर्न करने के टाइम पे हमें दिक्कत ना हो, हम डायरेक्टली इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट कर सकें। सो सबसे पहले हमने ए ले लिया, फिर हमने बी ले लिया और हमने फंक्शन रन कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा, रिटर्न ए इंडेक्स इज ग्रेटर देन बी इंडेक्स। तो आपने इंडेक्स के बेसिस पे यहाँ पे सॉर्ट किया है। ये एक बहुत ही अच्छी अप्रोच होती है। अगर आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं एक वेक्टर के अंदर, तो आप कैसे सॉर्टिंग करोगे किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को लेके। वेक्टर, इंटीजर, अब आपको रिजल्ट स्टोर कराना है। फॉर, आप लूप चलाओ, किस पर लूप चलाओगे आप? स्टैक के ऊपर, बिकॉज उसी के अंदर हमारे आंसर से स्टोर है। रोबोट स्टैक, देखो आंसर तो हमारा पूरा है उसके अंदर, स्टैक के अंदर आप डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो, बट बिकॉज यहाँ पे आंसर में हमसे क्या मांगा गया है, सिर्फ हेल्थ की वैल्यूज इन द सेम ऑर्डर जैसे कि इनपुट में दिया हुआ है। सो आप रोबोट की हेल्थ को ही स्टोर कराते जाओगे आंसर में, और एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। तो आप उसको यहाँ से रिटर्न कर दोगे, रिटर्न द रिजल्ट, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन था लेकिन इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी स्टेप से हमने समझ लिया है। अब जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले ड्राई रन हमें करना होता है जब भी हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टेप बता देती हूँ, बहुत ही अच्छा स्टेप है ये, जो कि मैंने 2 बार यूज़ किया है इसमें। सो आई थिंक इट शुड बी वेली अंडरस्टूड। लिसन, जैसे आपके पास अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, सपोज दिस इज योर वेक्टर 2,1 2,9 3,5 और 7,4। अब आप सोचोगे कि हमें किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सेकंड वेरिएबल के बेसिस पे सॉर्ट करना है आपका वेक्टर, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 4 है, फिर 5 है, फिर 9 है, तो आई शुड बी एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू कि आप ये मुझे रिटर्न करके दो। तो अब इसको आप कैसे करोगे, क्योंकि वेक्टर सॉर्टिंग तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा रिपीट भी होती है क्वेश्चंस में। तो देखो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा है, आप जब भी सॉर्ट फंक्शन रन करो, आप जब भी सॉर्ट फंक्शन रन करो तो ए डॉट बिगिन करो टिल ए डॉट एंड, सपोज द वेक्टर नेम इज ए, उसके बाद एक फंक्शन अपने पास से लिख दो, ठीक है। एक फंक्शन आप लिख दो अपने पास से, दैट विल बी योर यस कांस्टेंट। और आप थोड़ा सा ना इसको समझाओ कि आप क्या क्या वेरिएबल्स यहाँ पे ले रहे हो। तो कांस्टेंट ए डॉट फर्स्ट, ठीक है। एक तो वेरिएबल होगा ए डॉट फर्स्ट, नहीं कांस्टेंट पेयर इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है। पहला पेयर ये हो गया, फिर कांस्टेंट पेयर इंटीजर कॉमा इंटीजर। तो इस तरीके से आपके पास ये फंक्शन बनेगा, और उसमें ये जो इंटीजर इंटीजर है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ए और बी दो चीज़ें ली हैं। तो जैसे कि इस पेयर का नाम अगर मैंने दे दिया, इट शुड बी, जैसे सपोज मैंने नाम दे दिया सी और डी, ठीक है। यहाँ पे ये सी है और ये डी है। तो आप इसको कैसे सॉर्ट करोगे, सी डॉट सेकेंड शुड बी लेस देन डी डॉट सेकेंड। तो ये कंडीशन क्या कर रही है यहाँ पे, सी का जो सेकेंड वाला है और
मतलब 2 हैं यहाँ पे वेक्टर्स, डी के सेकंड वाले से कंपैरिजन हो रहा है और जो भी लेस है उसको पहले रख रहा है, तो एट द एंड यू विल बी रिसीविंग दिस मैनी वैल्यूज। आपका ये पूरा जो सेकंड के बेसिस पे सॉर्ट होता जाएगा अगर आप इस सॉर्टिंग फंक्शन को रन करोगे और इसमें आपने मैनुअली अपना फंक्शन ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू के बेसिस पे सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स रन दिस कोड नाउ। या इट शुड बी, यहाँ पे एक सेमीकोलन भी होता है, ठीक है, सिंटैक्टिकल एरर है छोटा सा। ओके सो देखो, अगर आप ड्राई रन करते तो आपको ये सब एरर्स नहीं आएंगी, छोटी मोटी कि कहीं सेमीकोलन मिस हो गया है। लेट्स रन दिस कोड अगेन। okay, there is some error here, a dot position। अच्छा, एक्चुअली मैंने यहाँ पर पोजीशन नहीं लिया है और हेल्थ ठीक है, बाकी डायरेक्शन, अच्छा यहाँ पे मैंने फुल डायरेक्शन नहीं लिखा है। ओके नाउ टेस्ट इट अगेन। सॉर्टिंग फंक्शन के बाद सेमीकोलन यहाँ पर है। चलो फिर से रन करते हैं। देखो जब मैं लाइव यहाँ पे आपको टेस्ट करा रही हूँ तो देयर मे बी मैनी प्रॉब्लम्स, बट ठीक है, यही तो होता है जब हम लोग कोडिंग करते हैं। कांस्टेंट ऑटो रोबोट स्टैक के ऊपर हम लोग ड्राई रन कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द इश्यू हियर, स्टैक रिक्वायर्स टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट। ओके देयर इज अ स्टैक जो कि मैंने ऊपर लिया था। ओके तो स्टैक नहीं था पूरा, एसटी था, ठीक है, एसटी था यहाँ पे, ठीक है। अब रन करते हैं। नाउ इट इज एक्सेप्टेड। लेट्स क्विकली सबमिट दिस कोड, ठीक है। सो इट इज एक्सेप्टेड एज यू कैन सी, रन टाइम एंड मेमोरी। सो व्हाट आई विल डू, ठीक है, अब मैं आपको क्या करूँगी, एक दो एग्जाम्पल्स पे ड्राई रन करके दिखाती हूँ कि कैसे ये कोड पूरा हमारा काम किया। जैसे दिस इज द एग्जाम्पल, पोजीशंस दी हुई हैं 3 5 2 6, पोजीशंस दी हुई हैं 3 5 2 6 और हेल्थ दी हुई है 10 10 15 12 और डायरेक्शन दी हुई है RL RL। तो देखो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था कि मुझे अपना पूरा पोजीशंस को सॉर्ट करना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, 2 3 5 6, 2 के साथ 15 है, 3 के साथ 10 है, 5 के साथ भी 10 है, 6 के साथ 12 है। और डायरेक्शंस भी देख लेते हैं, R यहाँ पर है, R यहाँ पर है, 5 के साथ L है, 6 के साथ भी L है। सो व्हाट यू विल डू कि ये R और ये R दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 10 और 10 है। फिर 2 यानी कि 15 और ये 12, इन दोनों को अगर मैं चेक करूँगी तो दोनों में से छोटा क्या है, 12 छोटा है, तो ये तो कैंसिल होगा लेकिन इसको 1 कम कर देगा, मतलब 14। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेकेंड पोजीशन पे विद 14 हेल्थ एंड R डायरेक्शन, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। सो मैंने आपको यहाँ ड्राई रन करके भी दिखा दिया कि कैसे वो कोड सही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझ लेते हैं। सो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया है, उसके बाद हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, सॉर्टिंग कर रहे हैं पूरी जितनी भी पोजीशंस दी हुई हैं उसकी। फिर उसके बाद हम लोग रोबोट लाइक पूरे उस पर ड्राई रन कर रहे हैं, मतलब आइटरेट कर रहे हैं फॉर लूप से, एंड जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है और स्टैक का जो बैक है उसकी हेल्थ रोबोट की हेल्थ से छोटी है, तो ये पूरा स्टेप हमें परफॉर्म करने में वी विल टेक द O of n log n टाइम, ठीक है। द टाइम इज हियर O of n log n एंड द स्पेस इज O of n, बिकॉज हमने सिर्फ स्पेस यूज किया है स्ट्रक्चर वाला और कुछ कुछ यहाँ पे वेक्टर्स लिए हैं
बट n से ज़्यादा यहाँ स्पेस नहीं लग रहा है. सो दिस इज all about the time and space complexity. So yeah, that's all for this video. Thank you guys so much for listening till now. ठीक है, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. See you soon in another video. Till then, keep learning and keep exploring.